NCCIA ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जो साइबर फ्रॉड का गैंग है वो बस्ट किया है। ये फ्रॉड जो साइबर क्राइम का जो गैंग है ये मुख्तलिफ सफारत खानों की शनाख्त इस्तेमाल करके सादा लोग पाकिस्तानियों को और बैनुल-अक़वामी जो शहरी हैं उनके साथ फ्रॉड में मुलव्वस था। इस कार्रवाई के दौरान 12 अफराद हमने गिरफ़्तार किए हैं। ये जो गिरोह है ये मुल्ज़मान ये इटली, जर्मनी, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सफारत खानों के इम्पर्सोनेशन और उनके साथ और उनके एहलकारों के साथ और पाकिस्तानी शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस था। ये गैंग आपको बताता चलूँ कि ये फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स और दीगर नौइयत के सरकारी दस्तावेज़ात के ज़रिए शहरियों को धोखा देता था। मुल्ज़मान जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सफारत खाने के नंबरों को अपने नंबरों के साथ मुंसलिक किया हुआ था। वहाँ पे डाइवर्शन लगवा के जो कॉल्स उन सफारत खानों को जानी थी वो इनकी टेलीफोन नंबर्स में मसूल होती थी। इसी तरीके से इन्होंने सफारत खानों से मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई हुई थी जिस पे अपने व्हाट्सएप नंबर इंस्टॉल किए हुए थे, जिसके ज़रिए लोगों का इस्तेसाल किया जाता था और फेक सफारत खाने के एहलकार बन के उनके साथ फ्रॉड में किया जाता था। इस कार्रवाई के दौरान हमने बेशतर मोबाइल डिवाइसेस, दीगर डिवाइसेस, फेक गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स, फिशिंग एप्स, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, PTCL का रिकॉर्ड और दीगर अहम डिजिटल शवाहिद जो है वो कब्जे में लिए हैं। अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें यह सामने आया कि 2019 से ये गैंग फाल था। और आपको ये भी बताते जाएं कि ये इस सिलसिले में इस हवाले से एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि मुख्तलिफ एम्बेसीज़ ने ऑफिशियली भी NCCI को अप्रोच किया था कि इस तरह का एक गैंग मुतहरक है पाकिस्तान में जो शहरियों के साथ लूट मार में मुलव्वस है। NCCI इसकी भरपूर इनकी तहकीकात कर रही है और जो इनके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमने कदम NCCI की कामयाबी है जिसमें एक ऐसे गिरोह को हमने बस्ट किया है जिसके ताने बाने और जिनका शिकार ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरी थे बल्कि बैनुल-अक़वामी शहरी भी थे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है ये मीडिया आपकी वसातत से ये शहरियों से दरख्वास्त है कि जब हमने इनके मोडस ऑपरेंडी का पता किया तो इसमें हमें यही चीज़ नुमाया सामने आई है कि जब कभी भी जो आपने एम्बेसी को अप्रोच करना है तो उनके ऑफिशियल नंबर पे अप्रोच करें और अगर आपको ऑफिशियल नंबर से कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा तो इन पर्सन आप जाके अप्रोच करें। इस तरह के तमाम नकाल से होशियार रहें। और ये एक कामयाबी मैं समझता हूँ चूँकि पाकिस्तान में मोर देन 10 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स हैं, उस हवाले से ये एक बड़ी नुमाया कामयाबी है जिसमें हमने एक मेजर गैंग को बस्ट किया है जो बाहर जाने ख्वाहिशमंद अफराद जिनकी स्पाउसेस बाहर हैं, जो वीज़ा लगवाना चाहते हैं या दीगर किसी और वजह से एम्बेसीज़ में जाना चाहते थे, उनके साथ लूट मार में मुलव्वस था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा कि ये जो मुल्ज़मान आपने पेश किए हैं ये यंगस्टर्स लग रहे हैं, जो आपने 12 मुल्ज़मान का आपने जैसे बताया कि गिरफ्तार किया गया, ये किस एज ग्रुप से इनका ताल्लुक है? और दूसरा आपने बताया कि 2019 से ये गैंग एक्टिव था, 2019 से लेके अब तक अप्रॉक्सीमेटली कितने का फ्रॉड इस गैंग ने किया? देखें ये जो तमाम मुल्ज़मान हैं ये बिल्कुल आपने सही बात की, 25 से 35 साल की उम्र के दरमियान है और कुछ उससे कम भी होंगे। तमाम मुल्ज़मान इस वक्त रिमांड पे हैं। ये NCCI गुजरांवाला ने कार्रवाई की है, उसमें हमने तमाम मुल्ज़मान आपके सामने पेश नहीं किए, तमाम के तमाम इस वक्त रिमांड पे हैं। उनसे रिकवरी का अमल भी जारी है। हम मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के साथ हम राब्ते में भी हैं। हमने उन्हें ऑफिशियल जो है वो इंटीमेशन भी दी है ताकि उनके पास जो शवाहिद हैं वो हमारे से शेयर करें। अभी हम उनसे एक इंग्लिश ड्राफ्ट भी शेयर करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि ये ना सिर्फ ये एम्बेसी उस तरह फ्रॉड में मुलव्वस थे बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखने वाले बंदे भी रखे हुए थे। इस हवाले से सिंगापुर पुलिस की एक यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है जिसमें ये सिंगापुर के जो ख्वाहिशमंद वहाँ पे जाने वाले अफराद थे उनसे सिंगापुर वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज में बात करके वही माहौल क्रिएट करके एक फ़ेक एम्बेसीज इन्होंने बनाई हुई थी। तो ये सारा इस हवाले से गैंग इंटरनेशनली इनका एक्सपोजर आप बता रहे हैं कि अपनी एम्बेसी भी जनरेट कर रही, ये जो लोगों से पैसे आते थे वो डॉलर्स में लेते थे, उनमें इन्होंने कौन कौन से अकाउंट जनरेट किए हुए थे? आया हमारे लोकल बैंक जो अकाउंट उसमें है या इनकी अपनी कोई इसमें कोई बिटकॉइन? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। इसमें बेसिक मैंने आपको बताया कि जिस तरह फेक
वेब साइट्स इन्होंने बनाई हुई थी। अगर एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी की एक वेबसाइट है तो उसमें फ़र्ज़ करें एक इंसान इन्होंने अपना ऐड करके उसी से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई हुई थी, सेम वही रेप्लिकेट। उसमें इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर अपना इंस्टॉल किया हुआ था। उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए फिर ये मुख्तलिफ जो सारिफीन है उनसे ये रब्ता करते थे। अगर किसी को शक हो जाता था तो फिर इटालियन एम्बेसी का जो ओरिजिनल नंबर है उसकी स्पूफिंग की हुई थी इन्होंने, उस नंबर से कॉल आ जाती थी। फिर ये जो पैसे हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मंगाते थे। ये जायज़ कैश के ज़रिए भी मंगाते थे, जो लोकल जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ये मंगाते थे। कोई किसी फॉरेन अकाउंट वगैरह में ये पैसे नहीं मंगाते थे, ना ही बिटकॉइन में। ज़ाहिर है जो एम्बेसी का एक SOP है वो उस तरह से नहीं है, इसको उस प्रोसेस को पूरा रेप्लिकेट करते थे। क्या काम अभी तक इन्होंने सर्विसेज क्या फराहम कर रहे थे? क्या जाली वीजा देते थे, नौकरियां देते थे, डिग्रियां देते थे? असल इनका था क्या, कारोबार क्या था? इसी पे ऐड कर लें कि एक जो फराज साहब ने बात की है, दूसरा ये भी ऐड कर लें कि अभी तक क्या इन्होंने कोई इस हवाले से कोई लोगों को भी बाहर भेजा है? अगर भेजा है तो उनकी तादाद कितनी है? असल काम क्या था, कारोबार? देखें, इनका असल काम तो सारा जेली था। इनका काम था कि जिस तरह अगर किसी की शादी हुई है बैरून मुल्क और किसी खतून ने जो है वो खामद के पास बाहर जाना है, उसने वीज़ा अप्लाई की है, उससे ये रब्ता करने के बाद उससे ये पैसे मंगवा लेते थे। फिर ये हीले बानों से और पैसे मंगाते थे। जितना देर तक ये पैसे मंगा सकते थे ये उनसे पैसे मंगाते थे। किसी की वीज़ा एक्सटेंशन होनी है उससे पैसे मंगा लिए और उसके बाद में उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया या उसको फिर वो उसका फ़ोन ही ना उठाया। तो ये टिपिकल एक फ़्रॉड का तरीका है। और कुछ हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें इन्होंने जेली वीज़े बना के, आपको पता है ये वीज़ा का एक वो पैटर्न है पूरा, उसी तरह का एक जेली वीज़ा बना के आजकल चैट GPT और मुख्तलिफ इस तरह की जो टूल्स मौजूद हैं जिससे वो जेली वीज़ा जनरेट करके वो भिजवा देते हैं। एक फैमिली से एक जो है वो मुल्क का पूरा उनको जेली नेशनलिटी दी हुई थी और उसके उस ज़मन में फिर उनसे मज़ीद पैसे तकाजे कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें निकली हैं। अच्छा अली भाई ये बताइए कि 2019 से आपने बताया कि ये फ्रॉड कर रहे, उस दौरान ये कितनी बार पकड़े जा चुके और कितने अब तक लोगों से ये इनका पहला रिकॉर्ड हैं? एक ये सवाल का बताइए। फर्स्ट टाइम एक ये सवाल सर बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा जो सिंगापुर पुलिस ने भी NCCI को बड़ा अप्रिशिएट किया, वो तो आप बता नहीं रहे, वो भी ज़रा डिटेल से बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो मैटर है जो उन्होंने हाईलाइट किया। सिंगापुर जो नेशनल पुलिस है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी होएगी। एक हमने जो गैंग पकड़ा है टाइकून 2FA, जो ऐप बना के जो पाकिस्तानियों का और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शहरियों का जो इस्तेसाल करते थे, जिसके ज़रिए उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था, लैपटॉप हैक हो जाता था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है ये जो पूरी दुनिया में आलमोस्ट बैन है, टाइकून 2FA के नाम से। वो टाइकून 2FA जी, टाइकून 2FA आपको प्रेस रिलीज़ दे देंगे, उसमें सारी तफसीलात मौजूद होंगी। ये जो ऐप है ये टेलीग्राम के ज़रिए फ़रोख्त होती थी। टेलीग्राम के ज़रिए फ़रोख्त करने के बाद इसमें अब तक की जो तफसीलात हैं 96,000 के करीब ये ऐप फ़रोख्त कर चुके थे, जिसमें बेशतर जो है जो इनके गाहक थे वो USA से तल्लुक़ रखे थे। फिर जो नियर ईस्ट यानी अब ये समझ लें कि जापान, चाइना, सिंगापुर, उसके बाद मिडल ईस्ट के कुछ इनके जो थे, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, तो उस हवाले से वो पूरी तफसीलात मौजूद हैं। हमने वो आपको एक उसमें वो दे देंगे सारी चीज़ें। तो उस हवाले से ये सारा जो एक बड़ा अहम संग मील है जिसकी शिकायत बाज़ाब्ता तौर पे सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की थी, वो हम उनके साथ लाइजान में हैं। जब हम अपनी एक जो इंशाल्लाह ये सारी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे तो इन सिंक विद NCCI ये सिंगापुर जो नेशनल पुलिस है वो भी हमारी ये इसके इस गैंग के हवाले से क्या आपको भी कोई खुद से इत्तला थी या सिर्फ सिंगापुर पुलिस के इत्तला देने पर आपको पता चला? ये सेम गैंग है सर? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो टाइकून 2FA की जो इन्फॉर्मेशन है ये तो ओरिजिनेट तो वहाँ से हुई है। उस पर फिर हमने एक बड़ी मेहनत की, बड़ा इसमें काम करते हुए ये सारे गैंग ट्रेस किया। जो गैंग में जो सेलर है, इनका प्रिंसिपल सेलर है, उसको अरेस्ट किया है और उसके बाद जिसने ये सारी डेवलप की थी ऐप उसको अरेस्ट किया है। कुछ इस गैंग में मिसिंग मेंबर्स हैं, गैंग मिसिंग, वो इस वक्त UAE फरार हैं। उनकी जो डेपुटेशन है और वहाँ से उनको गिरफ्तारी का वो हम तरक कर रहे हैं। नहीं ये नहीं ये सिंगापुर वाला ये देखिए, ये हमारे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है। जिसने ये जो ऐप डेवलप की है वो गालिबन मैट्रिक पास है। उसकी फर्दर उसकी एजुकेशन नहीं है, तो ये एक बस वो अनफॉर्चुनेट टैलेंट तो है लेकिन नेगेटिव साइड पे। ये बताइए कि इस वक्त जब NCCI ये बताई गई या फॉर्मेट की गई
تو اس وقت جو کال سینٹرز تھے ڈفرینٹ کیمپینس کے تھرو جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ فراڈ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ابھی اٹس آلسو پارٹ آف کیمپین چلاتے رہے یہ لوگ، اس پہ کسٹمرس کو یا کلائنٹس کو یہ گریب کرتے تھے، آپ نے پکڑ لیا. لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کال سینٹر نہ صرف پنجاب میں بلکہ باہر بھی پاکستان پورے بھر میں چل رہے ہیں، ان پہ آپریشنز نہیں ہو رہے. اور دیکھیں میں آپ کو آج بالکل پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. جو کال سینٹرز ہیں اس پہ ہم ایک جامع پالیسی بنا رہے ہیں، جوائنٹ ٹاسک فورس اس پہ بن رہی ہے، نیشنل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی، این سی سی اے کے جتنے زونز ہیں زونل لیول پہ. اس جے ٹی ایف میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ نمائندے شریک ہوں گے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس پہ ایک جوائنٹ کارروائی ہوئے گی. اس سلسلے میں ہم نے ہوم ورک اسٹارٹ کر دی ہے ایس سی سی پی سے اور دیگر جو ادارے ہیں جو ان کے ریگولیٹری جو ادارے ہیں ان سے ہم نے تمام معلومات اکٹھی کر لی ہیں کہ کون کون سے یہاں پہ لیگل ہیں اور کون سے انلیگل ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کارروائی. یہ بتائیے مقدمہ درج کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں وہ قانونی لحاظ سے کیا وہ مضبوط کیس بنے گا یا کہ عام طور پر وہی 418 تک آ گئے؟ نہیں اس میں جو اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں وہ نہیں اس میں مدعی تو ہاں اس میں جو ہے وہ جو اس میں جو سنگاپور کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں جو چیز انفارمیشن موصول ہوئی تھی اس میں اسٹیٹ مدعی ہے، اور جو ایمبیسیز کے ساتھ جو فراڈ کرنے میں ملوث تھے وہ ظاہر ہے چونکہ وہ پرسنس کے ساتھ فراڈ ہو رہا تھا اس میں ہمارے پاس مدعی موجود ہیں، اور ہم نے دیگر تمام ایمبیسیز کو بھی لکھا ہے کہ جو بھی آپ کے وکٹمز ہیں ان کی تفاصیل جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائیں تاکہ ان پہ ہم کارروائی کریں. یہ ملزمان تھے، ان کے ساتھ کوئی ایجنٹ مافیا انوالو تھا جو انفارمیشن انہیں کسی کا ڈیٹا بیس پہ انہیں شیئر کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ان سے ابھی تک کتنی ریکوری ہو سکی ہے؟ آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ بھی آیا ہے ریکوری کے لیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 3 سے 4 کمپلینٹس نے اپروچ کی ہے، اور آج جب آپ کی یہ سارا چلے گا تو انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے وہ ہمیں مزید لوگ بھی اپروچ کریں گے. کچھ ایمبیسیز کے پاس بھی انفارمیشن موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں شکایت بھی کی تھی کہ اس طرح اسپوفنگ ہو کے اور ہمارے نمبر پہ کچھ کال ڈائیورشنز لگا کے تو یہ اسکیمنگ ہو رہی ہے. تو ان کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ جنہوں نے آپ کو اپروچ کیا ہے وہ آپ انہیں ڈائیورٹ کر دیں ٹورڈز این سی سی آئی. یہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں تو اس میں ہم مزید اس میں کارروائی کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، دوسرا بچہ ٹیبلٹ موبائل اور ان چیزوں میں لگا رہتا ہے، تو ان لوگوں کی ٹریننگ کس طرح سے ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں جو تربیتی ادارے ہیں ان پہ بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ سائبر کرائم انفارچونیٹلی جو ہے وہ پوری دنیا میں ظاہر ایسا ہی ہے، ایک جہاں پہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، وہاں پہ سائبر کرائم بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ایسے ہی رہیں گی، اور یہ ریگولیٹری اتھارٹیز یا جو سائبر کرائم کو ڈیل کرنے والے جو ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ان کو یہ ان کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کرتے رہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یا کسی اور کو اس میں سر یہ بتا دیں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کام کرتے تھے یا پھر مختلف یہ سفارت خانوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہتے تھے؟ کیا ان کے لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملوث تھے اس سارے کام کے اندر کہ یہ صرف انڈیپینڈنٹلی اپنا ہی کام کرتے تھے؟ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا. یہ دیکھیں یہ سائبر کرائم جہاں پہ دیکھنے میں بہت کمپلیکس کرائم لگتا ہے لیکن یہ ہے انتہائی سادہ کرائم ہے. اس میں کوئی انہوں نے لمبا چوڑا انہوں نے ایسا کوئی ایمبیسی کے جو اہلکار ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا ہوا تھا. ایک بڑا سادہ سی بات ہے، ایمبیسی کا جو نمبر ہے ایمبیسی کی اس پہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس نمبر پہ اس نمبر کو انہوں نے ایک فیک ایمبیسی کی ای میل بنا کے پی ٹی اے کو کہا کہ اس نمبر پہ ڈائیورشن لگا دیں. یہ میں آپ کو بات بالکل ایک اوپن اور سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. ڈائیورشن لگانے کے بعد وہ جو ایمبیسی کے نمبر پہ کال جاتی تھی وہ در حقیقت کال ان کے نمبر پہ چلی جاتی تھی. پھر وہاں سے یہ واٹس ایپ کے ذریعے یہ اپنے تمام وکٹم سے رابطہ کرتے تھے. جب وکٹمس کو تھوڑا شک ہو جاتا تھا تو پھر اسی نمبر پہ اسپوفنگ کر کے اس نمبر سے کال آ جاتی تھی. تو یہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں انہوں نے بیٹھے بٹھائے انہوں نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کیے. اور اس کی ہم مزید جب ہمیں ایمبیسیز ہمارے ساتھ جب انفارمیشن شیئر کریں گی تو انشاءاللہ پھر ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. نہیں یہ مختلف شہروں سے پکڑے گئے. دیکھیں ٹائکون 2 FA اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے بڑی فیمس ہیکنگ ایپ ہے. اور جب آپ نے یہ ایپ کسی کو بھجوائی اور اس نے لنک پہ کلک کیا تو آپ کے اور جو اسکیمر ہے اس کے موبائل کے درمیان ایک ورچوئل آپ کا جو ہے سارا جو ڈیٹا ہے وہ اس تک چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ سارا جن کو یہ سیل کرتے تھے اور پھر وہ جو آگے سارے کارروائیاں کرتے تھے
एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड ऐप है और पूरी दुनिया में बैन है। Thank you.